Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to cover the full syllabus of class 10 computer ICSE semester 2. So इसमें क्या है, हमारी थ्योरी पार्ट है, आउटपुट क्वेश्चंस है एंड प्रोग्राम्स भी है. तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे के सारे प्रोवाइड कर दूंगी उसकी PDF. अगर अभी तक नहीं दिख रही है आपको तो थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी. ठीक है. सो फर्स्ट आपको मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाने जा रही हूँ. रीज़न बीइंग दैट क्योंकि देखो थ्योरी हम जल्दी कवर कर सकते हैं एंड प्रोग्राम्स आपको अपने हिसाब से ही देखने पड़ते हैं. एक्सेप्ट द थिंग दैट देखो मैं आपको ये बैक और एंड का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी कराने वाली हूँ. जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले मैं भी होती थी लेकिन अब मुझे समझ में अच्छे से आ गया है. सो मैं आपको उसके बाद ये समझाऊंगी एंड देन आपको आउटपुट क्वेश्चंस भी PDF से ही करने पड़ेंगे. एंड आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, जैसे हमारा इग्नोर इक्वल्स इग्नोर केस एंड इग्नोर केस, मतलब आई मीन इक्वल केस एंड मैनी मोर. बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको जल्दी से हम एरे पढ़ाएंगे, उसके बाद स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. सो वी कैन स्टार्ट अप विद एरेज. व्हाट इज़ एन एरे? अब देखो एरे क्या होता है. एन एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट साइज. यानी कि एरे समझ लो ये है. ठीक है. अब एरे का नाम है M. अब देखो इसके अंदर जितने भी डेटा एलिमेंट्स है वो सारे M से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है. सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि इनमें जो डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है. राइट. एंड ऑफ कोर्स वो तो आएगा ही. देखो तो ये एक लिमिटेड साइज तक ही होता है. अब मैं आपको बताती हूँ एक एरे कैसे क्रिएट करते हैं. राइट. छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको. यहाँ देखो INT M स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इक्वल्स टू न्यू INT एंड आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में अंदर नंबर लिख देना है. अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. अगर आप कर्ली ब्रेसेस बना रहे हो, आप ऐसे वाले ऐसे वाले ब्रेसेस बना रहे हो, सो दैट विल नॉट वर्क. राइट. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज दैट सो दिस वाज दिस एरे एंड नाउ वी कैन स्टार्ट अप विद द नेक्स्ट थिंग. सो उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ. ये तो M दिख रहा है आपको, इट इज़ अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल एंड जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारा ये दिख रहा है, दिस इज़ द सब्सक्रिप्ट और इंडेक्स. इसको या तो हम सब्सक्रिप्ट कहते हैं या तो हम इसको इंडेक्स कहते हैं. राइट. हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एरेज. देखो एरे के क्या एडवांटेज, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं. वी डोंट हैव टू थिंक ऑफ सो मेनी वेरिएबल नेम्स फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. जस्ट टेक वन नेम एंड फॉलो इट विद द सब्सक्रिप्ट. यानी कि सिंपल एक वेरिएबल लो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर एक उसके सब्सक्रिप्ट से फॉलो कर दो. जैसे यहाँ पर सब्सक्रिप्ट था, देखिए जैसे ऐसा. प्रोसेस लाइक सॉर्टिंग एंड सर्चिंग कैन बी ओनली डन ओवर एरेज. जो हमारा सॉर्टिंग होता है एंड सर्चिंग होता है, दे कैन बी डन ओनली ओवर एरेज. राइट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ एरेज. आपको पता है टाइप्स ऑफ एरेज में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. सिंगल डायमेंशनल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे. लेकिन उससे पहले ये क्या लिखा है, नॉट इन द सिलेबस रिड्यूस. तो आपको इस बात की बहुत खुशी होगी, मुझे पता है. सो वी कैन तो हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायमेंशनल दैट इज़ 1D एरे करेंगे. नाउ व्हाट इज सिंगल डायमेंशनल एरे? It is used to store a list of values, only a list of values. But talking about double dimensional, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, it is used to store a table of values. ठीक है. अब इस एग्जाम्पल को रेफर मत करो आप, क्योंकि आपका डबल डायमेंशनल एरे दैट इज 2D एरे इज कट. एंड नाउ वी कैन स्टार्ट अप विद क्रिएटिंग अ 1D एरे. अब देखो 1D एरे बनाते कैसे हैं. देखो INT लिख दिया, वेरिएबल का नेम लिख दिया एंड यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए. इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यू कीवर्ड. इट इज़ अ जावा कीवर्ड दैट एलोकेट्स मेमोरी टू एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स. अब एरेज में किस तरह, इस तरह जैसे यहाँ पर हम एरेज में लगा रहे हैं ना. एंड ऑब्जेक्ट्स में किस तरह, यहाँ देखो स्टूडेंट OBJ इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट सिंपल ब्रैकेट्स. एंड ये हो रहा है हमारा, इसमें क्या है, इसमें भी न्यू कीवर्ड है एंड ये एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी टू दी ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम OBJ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं. राइट. तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दोनों समझा दिया. ठीक है. अब देखो क्या है, देखो हमने ये यूज़ कर दिया एंड इसके अंदर कोई सा भी डिजिट नहीं, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको वही. लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो क्वेश्चन ही है. ठीक है. अब टोटल सेल्स विल बी 6. आप बोलोगे 6 कहाँ से आ गया. अरे ये 6 जो ब्रैकेट के अंदर होता है वही नंबर आपको यहाँ कॉपी कर देना है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस टोटल मेमोरी यूज्ड, इट विल बी 6 × 4 24 बाइट्स. अब आप बोलोगे ये 24 क्यों आया, हमें तो रीजन चाहिए ही चाहिए. मैं आपको बताती हूँ. देखो एक टेबल होती है, जो मैंने आपको बहुत बार तो नहीं बता रही. देखो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बूलियन. तो उसकी एक टेबल होती है जिसमें उनके साइड बाय साइड डिजिट्स लिखे रहते हैं. तो यहाँ पर INT का जो होता है ना वो 4 डिजिट होता है. तो यहाँ पर हम 6 × 4 कर देंगे, दैट इज़ 24 बाइट्स. एंड दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन ईच सेल.
कभी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपसे पूछे आपको हमेशा 0 लिखना है, एक्सेप्ट वन केस जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। एंड अगर आपको डेटा टाइप और उसके साइजेस नहीं पता है तो मैंने आपको टेबल दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाइट होता है 1, शॉर्ट 2, इंट 4, लॉन्ग 8, फ्लोट 4, डबल 8, कैर 2, बूलियन 1। 1 2 4 8 4 8 2 1 करके आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है बूलियन स्क्वायर ब्रैकेट आर इक्वल्स टू न्यू बूलियन और स्क्वायर ब्रैकेट्स में इन्होंने 3 दे रखा है। अब यहाँ पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। हमें पता है बूलियन या तो ट्रू कर सकता है तो फॉल्स कर सकता है। तो अब टोटल सेल्स कितने होंगे? टोटल सेल्स होंगी हमारी ऑफ कोर्स 3, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ का आंसर यहाँ कॉपी कर दो। टोटल मेमोरी यूज्ड विल बी 3 इंटू 1 बाइट इक्वल्स टू 3 बाइट्स। आप बोलेंगे ये 3 बाइट्स ही क्यों आया? देखो, क्योंकि जो बूलियन की वैल्यू होती है मैंने आपको दिखाई थी 1 होती है, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड देयरफॉर द आंसर विल बी 3 बाइट्स। बट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन ईच सेल विल बी फॉल्स, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको INT का दिखाया था उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या था? 0। तो वैसे ही बूलियन में इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, कैरेक्टर होता है, राइट। तो इसमें हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स p इक्वल्स टू न्यू स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारा ये 5 है। अब देखो \u 0 0 0 0, इसकी बहुत लंबी थ्योरी होती है जो अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा ऑफ कोर्स थ्योरी में क्वेश्चनिंग ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसमें जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन ईच सेल कैर की बात की जाए तो हमारा \u 0 0 0 0 होगा, राइट। एंड आपको नंबर ऑफ बाइट्स तो पता ही है, क्योंकि कैर का हमारा 2 होता है, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 17 इंटू 2 दैट इज़ 34। ये दूसरा एग्जाम्पल है, राइट। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। अब आप ये बोलेंगे कि हमने इसमें क्या करा कि हमने इसको 17 से क्यों मल्टीप्लाई करा? अब देखो, ये जो नेम लिख रखा है इसको ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 एंड स्पेस बार को भी काउंट करते हैं तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लास्ट का स्पेस बार को भी हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। एंड इसमें जो ये क्वेश्चन है, स्टोर 5 इंटीजर्स इन अ 1D एरे, डिस्प्ले द डेटा इन द रिवर्स ऑर्डर। तो मैंने आपको इसकी पूरी PDF प्रोवाइड कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको चेक कर सकते हैं। सारे प्रोग्राम्स है इसमें, एरे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एक्सेट्रा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अब देखो ये क्या है ना, लेंथ। इसको याद कर लो, लेंथ इज अ जावा कीवर्ड दैट स्टोर्स द लेंथ ऑफ द एरे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जावा कॉन्स्टेंट। तो आपसे पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा कीवर्ड है इसको हम जावा कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, सो द आंसर टू इट विल बी लेंथ। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं, नेम अ फ्यू जावा कॉन्स्टेंट। देखो, ट्रू, फॉल्स, नल एंड लेंथ आर द 4 जावा कॉन्स्टेंट्स, राइट। एंड अब हम पहुंच गए हैं बाइनरी सर्च में। व्हाट इज़ बाइनरी सर्च? अ प्री कंडीशन फॉर दिस मेथड इज़ दैट एरे मस्ट बी सॉर्टेड। अब सिंपल सी बात है, जो बाइनरी सर्च में एक ड्रॉबैक टाइप का होता है कि पहले आपको सॉर्ट करना पड़ेगा एरे को, उसके बाद ही आप बाइनरी सर्च इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, सॉर्टिंग तो आपको आ ही जाएगी, लेकिन पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये बाइनरी सर्च होती कैसे है। अब देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान से सुनना, इसका हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब आपको समझ में आ जाएगा आपको बहुत इजी लगेगा ये करना, राइट। तो अभी इसमें दे रखा है, यहाँ पर समझ लो हमारा एरे 10 है। देखो, इसमें हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं एरे में, सबको पता है। एंड ये हो गया टोटल 9 तक, ठीक है। तो ये सारे हमारे एरेज हो गए। अब देखो, इसमें हमें INT n इक्वल्स टू 20, हमें इसमें फाइंड करना है 20। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर S का मतलब क्या है? यहाँ पर INT S का मतलब स्टार्ट है, तो स्टार्टिंग हमारी 0 से हो रही है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो कि हमारा जो E है, E रिप्रेजेंट्स एंड इक्वल्स टू A डॉट लेंथ -1। आपको ये याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि एरे में क्या होता है क्योंकि इसमें क्या होता है A डॉट लेंथ -1 हो जाता है। अब देखो, हमें इसमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले मिड वैल्यू हम अब ये मत सोचना कि ये मिड ऐसे ही फाइंड हो जाता है, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब देखिए, यहाँ पर पहले आप वाइल S लेस दैन इक्वल टू E को अभी आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए, मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एन डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अब स्टार्ट क्या है इसमें? 0 है। एन क्या है इसमें? 9 है, क्योंकि 9 एंड है। सो प्लस 0 + 9 डिवाइड बाई 2 विल बी 4.5। अब पता है, आप बोलोगे 4.5 को राउंड ऑफ कर देंगे तो 5 आ जाएगा आंसर, लेकिन इट इज़ टोटली रॉन्ग। जावा में क्या होता है, 4.5 को हम 4 में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो इसको हम 4 में कन्वर्ट कर देंगे।
अब देखो हमें 4 कहाँ है, 4 में कौन सा नंबर है, 50। तो हमें इसी 50 से हमें अपने जो N20 है वो हमें वो ढूंढना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इफ़ n इक्वल्स टू a ब्रैकेट के अंदर मिड, यानी कि अगर हमारा जो n है वो मिडिल वैल्यू है तो पॉज इक्वल्स टू मिड। अब पॉज क्या होता है, पॉज होता है हमारा पोजिशन मिड वैल्यू। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें इसमें क्या ढूंढना है, मिड, ठीक है। अगर हमें n इक्वल्स टू मिड मिल गया है, यानी कि हमें मिल गया उसी टाइम, तो पोजिशन मिडल हो गई एंड ब्रेक स्टेटमेंट एंड द प्रोग्राम विल बी फिनिश्ड। बट अब इसमें अलग केस भी है, देखो एल्स इफ n इज लेस दैन a मिड इक्वल्स टू मिड -1। अब देखो क्या होगा, अगर जो हमारा n है वो छोटा है a की वैल्यू से, यानी कि मिड की वैल्यू से। अब देखो यहाँ पर देखो n की वैल्यू 20 है, मिड की वैल्यू कितनी है, 50। अब इसको 4 मत बोलना, मिड की वैल्यू 4 की, जो ये देखो मिड की वैल्यू 4 दे रखी है, लेकिन 4 के अंदर क्या आ रहा है, 50। सो देखो इसमें क्या अप्लाई हो रहा है कि जो हमारा 20 है यानी कि n है, इट इज़ लेस दैन a, दैट इज़ लेस दैन 50। तो उसमें हमेशा याद रखना हमारा एंड विल बी इक्वल टू मिड -1। अब आप बोलोगे हमने मिड -1 क्यों लिया, क्योंकि देखो ये 50 है, ये 20 है, तो ऑफकोर्स हम आगे तो जाएंगे नहीं, राइट, आगे तो जाएंगे नहीं। इसमें क्या होगा, हमारा सर्चिंग एलिमेंट, अब मैं आपको इस छोटे से टेबल से एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। देखो सर्चिंग एलिमेंट इज लेस दैन मिड, यानी कि जिस एलिमेंट, यानी कि 20 को हम सर्च कर रहे हैं, 20 को हम सर्च कर रहे हैं एंड वो छोटा है किससे, 50 से छोटा है वो, ठीक है। तो सर्चिंग फ्रॉम स्टार्ट, ऑफ कोर्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सर्चिंग फ्रॉम स्टार्ट, यानी कि बिहाइंड से, बिहाइंड का मतलब है 50 के पहले से, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम सेम, ठीक है, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो वहीं से होगी जहाँ से होनी है, यानी कि यहीं से होगी, एंड एंडिंग इन द मिड। तो एंडिंग कहाँ पर होगी, यहाँ मिड वैल्यू, जो भी मिड वैल्यू है वहाँ पर एंडिंग होगी। इसमें सिंपल से आपको याद रखना है, इसको अपने माइंड में बैठा लो, जब भी हमारा n इज़ लेस दैन a दैट इज़ द मिड वैल्यू, e विल बी इक्वल टू मिड -1। लेकिन अगर हमारा सर्चिंग एलिमेंट है, समझ लो 20 की जगह हमारा होता ये जैसे ये 20 नहीं होता, ये 70 होता, ठीक है। अब 70 बड़ा है, यानी कि जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट 70 इज़ ग्रेटर दैन 50, तो तब हमारा सर्चिंग अहेड, यानी कि आगे को हम सर्च करते हैं, एंड एंडिंग विल बी द सेम है। यहाँ पर स्टार्टिंग सेम थी, लेकिन यहाँ पर एंडिंग सेम है, राइट। स्टार्टिंग विल स्टार्ट अबव मिड, तब स्टार्टिंग हम मिड से आगे शुरू करेंगे, यानी कि इसमें आपको s इक्वल्स टू मिड +1। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ऐसी मतलब एक्सप्लेन करने के लिए करा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब भी n लेस दैन a होगा, यानी कि मिड वैल्यू e विल बी इक्वल टू मिड -1, बट व्हेन द सर्चिंग एलिमेंट विल बी ग्रेटर दैन मिड, एट दैट टाइम s विल बी इक्वल टू मिड +1। अब देखो अगर क्या होगा, देखो पॉज इक्वल्स टू -1 हम कब लेंगे, जब नो पोजिशन इन द इंडेक्स विल बी देयर, यानी कि हमें मिड की कोई पोजिशन ही नहीं है, यानी कि मिड है ही नहीं, मिड डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। व्हेन स्टार्ट डिफीट्स एंड एट दैट टाइम, मैंने क्यों लिखा है, देखो इसमें क्या होता है, हमारा मिड वैल्यू कब फाइंड होती है, हमें मिड वैल्यू तब मिलती है जब हमारा, समझ लो जो स्टार्ट है, ठीक है, जो हमारा स्टार्ट है वो क्रॉस कर जाता है मिड, मतलब हमारी ये वाली वैल्यू को, ठीक है, जो हमने निकाल रखी है इस वाली वैल्यू को क्रॉस कर जाता है, तो उससे हमारा ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है, जब एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तब भी हमें नहीं मिल पाता है अपना मिड वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, इफ़ पॉज इक्वल्स टू -1 SOPLN विल बी एलिमेंट नॉट फाउंड। लेकिन अगर एल्स, यानी कि अगर पॉज -1 नहीं होगा तो एलिमेंट फाउंड एट प्लस पॉज, यानी कि पोजीशन तो हमें पता चल जाएगी। अब प्रोग्राम्स में कैसे करके आते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं आपको प्रोग्राम में निकालने के लिए, कि हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि देखो जब भी प्रोग्राम आएगा, सबसे पहले आपको एक एरे लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक एन एरे, इनपुट द एलिमेंट, तब बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम जो मैं आपको डिट्टो ये बताया वो कॉपी कर देना। उसके बाद एलिमेंट फाउंड और नॉट, अगर फाउंड हुआ तो हमें आपको हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो इसमें ऐसे होता है प्रोग्राम, मैंने आपको PDF में प्रोवाइड कर रखा है, आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
अब जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार आता है। वी हैव टू लर्न दिस प्रोग्राम बाय हार्ट। किसी मतलब कुछ भी करके इसको हमें अच्छे से लर्न कर देना है। स्टोर द फॉलोइंग डेटा इन अ 1D एरे, डेटा दे रखा है, आस्क फॉर अ नंबर एंड सर्च इट यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक। ठीक है, आप वही इम्पोर्ट java.util वो सब लगाना है, स्कैनर ST वो सब लगाना। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, SOP एंटर अ नंबर टू बी सर्च्ड। ठीक है, अब नंबर हमने ले लिया। अब बाइनरी सर्च यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर हमने बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग 0 ले लिया, एंड हमेशा हम a.length-1 ले लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें पता नहीं रहता एंडिंग क्या होती है। सो वी हैव टू यूज़ दिस, राइट। एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वाइल के साथ। मैंने आपको बता दिया है कि बैग अगर लेस दैन इक्वल टू एंड होगा, तब मैंने आपको बता दिया कि INT मिड बैग प्लस एन डिवाइड बाई 2 होता है। एंड अगर हमारे इक्वल टू ही मिड होता है, सर्च सक्सेसफुल हो जाता है तो, और सिस्टम डॉट एग्जिट यानी कि हमारा प्रोग्राम हो जाएगा तब। लेकिन अगर x is less than mid, then end equals to mid minus 1 and beg will be, else beg will be equals to mid plus 1। देखा है पूरा सेम है जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, राइट। जैसे यहाँ पर ये जो बस ये दो चीज़ें याद रखना आप, कि अगर ये होगा तो एंड इक्वल्स टू मिड -1, अगर ये नहीं होगा तो बेग इक्वल्स टू मिड प्लस 1 एंड दिस विल बी द क्लोज ऑफ वाइल। अब देखो सेक्शन ए में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कंपेयर लीनियर सर्च विद बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हमारा जो सॉर्टिंग है, देखो बाइनरी सर्चिंग आ रहा है सिलेबस में, बट सॉर्टिंग इज नॉट इन द सिलेबस। ठीक है, जैसे बबल सॉर्ट होता है, इट इज़ नॉट इन द सिलेबस। सो अब लीनियर सर्च की बात की जाए, इट डज नॉट रिक्वायर द सॉर्टेड एरे। लीनियर सर्च में क्या होता है, सॉर्टेड एरे नहीं चाहिए होता है, लेकिन बाइनरी सर्च में एरे मस्ट बी सॉर्टेड। सबसे पहले हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो सारे एल्गोरिथम अप्लाई होता है। लीनियर सर्च वर्क्स गुड ओनली फॉर अ स्मॉल एरे, ये बहुत छोटे एरे के लिए ही अच्छे से काम करता है। बट टॉकिंग अबाउट बाइनरी सर्च, इट वर्क्स गुड इवन फॉर अ लॉन्ग एरे। लेकिन जितना बाइनरी सर्च की बात की जाए, जितना भी लंबा एरे होगा तो वो आराम से हो जाता है। कैन परफॉर्म रिपीटेड सर्चेस, बट बाइनरी सर्च कैन नॉट डू रिपीटेड सर्चेस। अब ये तो थी एरे की थ्योरी और एरे के प्रोग्राम्स, एरे के आउटपुट क्वेश्चन मैंने आपको वापस बता दिया कि PDF में प्रोवाइडेड है, एंड ये भी सारा है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए के लिए ही सिर्फ। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग इज द सेट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक यानी कि उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, एंड दे आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। बट टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, इट इज़ इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। अब आपको इससे पहले छोटा सा आपको नोट बताना था मुझे। द नोट इज दैट, देखो डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव टाइप एंड द अदर इज रेफरेंस, जिसको हम डिराइव्ड या फिर कंपोजिट डेटा टाइप भी कहते हैं। प्रिमिटिव के अंदर आता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बूलियन, कैर। अब देखो हमारा रेफरेंस डेटा टाइप या फिर इन दोनों में से, अब तीनों में से कोई से भी नाम बोल सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ एरे, क्लास, क्लास के अंदर एक ही आता है स्ट्रिंग, एंड इंटरफेस। एंड इंटरफेस हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, सो अगेन अ रिमाइंडर दैट लेंथ इज़ अ कॉन्स्टेंट। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो लेंथ जो मैंने आपको पढ़ाया था वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इट्स अ जावा कांस्टेंट। लेकिन लेंथ ब्रैकेट अलग होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि लेंथ और लेंथ ब्रैकेट दोनों सेम है, बट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। अब लेंथ ब्रैकेट्स में क्या डिफरेंस है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, जैसे ये नेम है। ठीक है, अब देखो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड सो ऑन। अब INT L विल बी इक्वल्स टू n डॉट लेंथ, ब्रैकेट लगा देंगे तो SOP ln L वो हमें बता देगा कितना लेंथ है स्ट्रिंग का। इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा, यानी कि 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो यहाँ पर लेंथ में क्या होता है, ये एक पॉइंट है। लेंथ में क्या होता है कि आपको 1 से स्टार्ट करनी पड़ती है काउंटिंग, एंड नॉट फ्रॉम 0। ठीक है, याद रखना आप। अब देखो अगर आपको ये दे दिया जाए डबल कोट्स और इसके अंदर कुछ भी नहीं, इट इज़ अ नल स्ट्रिंग, दैट इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड एक छोटा सा रिमाइंडर है, जब भी आप प्रोग्राम को ये ब्लू जे में कर रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत बात देखते हो ये ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट फॉर मैंने आपको मतलब कोई बच्चे सोचते हैं जब वो ब्लू जे में करते हैं ना प्रोग्राम, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। ग्रीन लाइन का मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर, एंड इसका मतलब स्पेलिंग एरर। दोनों सेम ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रोग्राम में। सो नाउ मैंने आपको बता दिया लेंथ ब्रैकेट्स के बारे में, क्योंकि लेंथ देखो एक और लास्ट बार मैं आपको बता रही हूँ, देखो ध्यान से सुनना।
हेडर या फिर प्रोटोटाइप बहुत बार पूछा जाता है। देखो क्या होता है ना, इसमें पब्लिक लिख दो क्योंकि ये पब्लिक में होता है अवेलेबल, INT, ठीक है, एंड देन लेंथ, क्योंकि ऑफ कोर्स लेंथ का है तो हम लेंथ कर देंगे, एंड ब्रैकेट भी बना देना। यहाँ ब्रैकेट ऐसा लग रहा है नीचे है लेकिन एक्चुअली इट इज़ ओवर हियर। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ कैर एट ब्रैकेट। अब देखो ये क्या डिफरेंस है इसमें, आपको बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, so what I was telling you, it returns a character from a specified index. ओके, अब देखो इस नेम को देखो, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू ये वाला नेम, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। अब देखो क्या होता है, एरे में हम 0 से स्टार्ट करते हैं। लेंथ एक ऐसा कैरेक्टर, आई मीन लेंथ एक ऐसा वो है, ऐसा चीज़ है जिसमें हमारा जो काउंटिंग होगी वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और हमारा कैरेट भी एरे की तरह ही होता है, सिमिलर टू एरे, क्योंकि यहाँ पर 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब कैर CH इक्वल्स टू S डॉट कैर एट द रेट 1। अब उन्होंने 1 बोल रखा है तो इसमें आप 1 इसको मत लेना, आप 1 I को लेंगे, राइट, आई को लेंगे, एंड अगर 0 होगा तो आप एल को लेंगे। तो सिंपल से डिफरेंस आपको ये याद करना है, एरे में क्या होता है 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, लेंथ ब्रैकेट में क्या होता है 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, बट टॉकिंग अबाउट कैर एट ब्रैकेट वहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ एरे। अब देखो सब स्ट्रिंग पढ़ेंगे, इसका प्रोटोटाइप या फिर हेडर पब्लिक, स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, INT एंड ब्रैकेट में एक INT, ये ऑप्शनल होता है, आपको लगाना है आप लगाओ, आपको नहीं लगाना नहीं लगाओ। स्ट्रिंग एस आई एम अ गुड बॉय, यहाँ पर 0 से स्टार्ट ही होगा, सिमिलर टू एरेस, बट ये रीड नहीं कर सकता है रिवर्स डायरेक्शन में। अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में रीड करने के लिए बोले, इट कैन नॉट रीड। बट यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं, 0 1 स्पेस बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग W इक्वल्स टू S डॉट सब स्ट्रिंग 7,11 दे रखा है, यानी कि 7 कहाँ पर है, 7 यहाँ पर है G, एंड 11 कहाँ पर है, ये है। तो गुड पूरा आ जाएगा, 7 से लेकर 11 तक जितने भी लेटर्स है वो पूरे आ जाएंगे। अब स्ट्रिंग अगर 7 और 8 होता है, ठीक है, 7 और 8, सो क्या होगा, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी और मैंने आपको बताई भी नहीं। देखिए पहले एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, 7,11 यानी कि 7 जी में आ रहा है एंड 11 हमारा स्पेस बार में आ रहा है, लेकिन हमने स्पेस बार तो लगाया नहीं, क्योंकि तभी तो मैंने यहाँ लिखा है गो स्टिल 1 लेस फॉर सेकेंड नंबर, यानी कि ये अगर G से स्टार्ट हो रहा है तो ये D तक एंड होगा, एंड इसमें हम नेगलेक्ट कर देंगे लास्ट वाला नंबर जो हमें दे रखा है। अब एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो 7,8 यहाँ दे रखा है, 7 और 8 दे रखा है, तो मैंने G और गो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम नेगलेक्ट कर देंगे इसका लास्ट वाला नंबर, वी विल बी ओनली राइटिंग द G लेटर। अब देखो 7,7 बोल दिया किसी ने, ठीक है, सो नथिंग, नो एरर, कुछ नहीं आएगा। अगर आप ब्लूजे में भी ट्राई करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अब 7,6 आप बोलोगे G आएगा, मतलब 7,6, ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। अब देखो मैंने आपको एक और लॉ बताया था कि सब स्ट्रिंग ब्रैकेट कैन नॉट रीड इन रिवर्स डायरेक्शन। आप कभी इसको रिवर्स डायरेक्शन में दो कोई मतलब वो करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, इट विल बी रन टाइम एरर, यानी कि रन टाइम एरर इज़ एन एरर जो प्रोग्राम के चलते हुए मतलब चलने बीच में ही वो हो जाता है, रुक जाता है, एरर आ जाता है। अब 7 अगर सिंपल बोल रखा है, लाइक 7 सिंपल 7, तो 7 के बाद जितने भी है गुड बॉय दोनों आ जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। अब हम आएंगे इक्वल्स ब्रैकेट रिटर्न्स अ बूलियन रिजल्ट, यानी कि या तो ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब प्रोटोटाइप इट विल बी पब्लिक बूलियन इक्वल्स एंड अंदर हमारा स्ट्रिंग होगा। प्रोटोटाइप हमेशा आता है सेक्शन ए में, तो आपको सारे प्रोटोटाइप करने पड़ेंगे, बहुत सिंपल से हैं वैसे भी, ठीक है। अब देखो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी ये होता क्या है। इसमें क्या होता है, जैसे न्यू दिल्ली दे रखा है S1 में, देखो आप S1 इक्वल्स टू S2 ऐसे करके नहीं लिखेंगे, आप या तो ऐसे लिखेंगे S1 इक्वल्स S2 इक्वल्स टू ट्रू, या फिर S1 इक्वल्स S2, ये दोनों आप लिख सकते हैं। अब इसे दे दिया इन्होंने, एक जगह दे दिया इन्होंने सपोज न्यू दिल्ली दे रखा है, राइट, और एक जगह दे दिया न्यू दिल्ली, तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, आप बताइए। अब आप बोलेंगे हाँ न्यू दिल्ली इक्वल, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर
कैपिटल है या स्मॉल है, सो द आंसर विल बी फॉल्स, यानी कि जो बूलियन रिजल्ट जो रिटर्न होगा इट विल बी फॉल्स। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब इक्वल्स इग्नोर केस हमारा ब्रैकेट में, इग्नोर्स द केस व्हाइल कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वलिटी। अब आप बोले कि इक्वल्स इग्नोर केस इक्वल्स की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है वो थोड़ा चीज़ें इग्नोर कर देता है। जैसे देखो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दे दिया है, जैसे हमने वही दो सेम एग्जांपल्स ले लिए, न्यू दिल्ली वाला जिसमें कैपिटल एन और कैपिटल डी है, एंड एक दूसरा न्यू दिल्ली ले लिया जिसमें स्मॉल एन और स्मॉल डी है। तो उसमें पता है क्या होगा, उसमें ट्रू आंसर आएगा क्योंकि इसमें इक्वल्स कुछ कुछ चीज़ें इग्नोर कर देता है, यानी कि वो बोलता है चलो इसको रहने दो, न्यू दिल्ली है, दोनों सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं, सो द आंसर विल बी ट्रू। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सिंपल सी बात थी। ऑपोजिट टाइप का होता है इक्वल्स का, इक्वल्स ऐसा ही होता है, बस ये कि इग्नोर कर देता है कुछ कुछ चीज़ों को। कंपेयर टू ब्रैकेट रिटर्न्स ईदर नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, एंड प्रोटोटाइप्स का पब्लिक INT कंपेयर टू एंड स्ट्रिंग। अब देखो इसमें क्या है, INT P इक्वल्स टू कंपेयर टू S2। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमें कंपेयर करना है, कंपेयर टू से पता चल रहा है कंपेयर कर रहे हैं हम कोई चीज़। यहाँ पर S1 में बॉबी है, S2 में डेविड है। अब देखो, अब ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो इसका आंसर -2 कैसे आया, ठीक है। मैंने आपको शायद से वो टेबल अभी प्रोवाइड नहीं करी, अभी आपको दिखाती हूँ। एंड दिस इज़ अ टेबल, देखो ये यूनिकोड टाइप का है। अब जल्दी से याद करना, कैपिटल ए जो हमारा, अब देखो ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। अब देखो कैपिटल ए की वैल्यू 65 होगी, बी की 66 एंड सो ऑन, एंड जो लास्ट में जेड है इसकी ये 40 दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ 90, ये 90 है, ठीक है। और ये जो है स्मॉल ए की 97 एंड स्मॉल जेड की 122, ज़ीरो की 48 एंड 9 की 57। एंड जब भी हमारा नल भी नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं स्पेस बार आएगा, तो इसकी वैल्यू 32 होती है। बस आपको ये याद रखना है। तब उसी से हम जो कंपेयर टू ब्रैकेट्स वाला केस है तो वहाँ पर हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ सी यहाँ पर कैपिटल बी कितना है, कैपिटल बी हमारा 66 होगा, ठीक है। एंड जो हमारा कैपिटल डी होता है, यानी कि जब कैपिटल बी 66 है तो कैपिटल सी कितना होगा 67, कैपिटल डी विल बी 68। अब देखो इन दोनों को माइनस करके देखो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। सो इसलिए हम इसमें माइनस कर देते हैं पहला पहला लेटर जो डिफरेंट होता है। अब जैसे बेबी और बॉबी हमने ले लिया, इसमें बी और बी आप बोलोगे कि ये तो काफ़ी सिंपल है। अब देखो इसमें बी है एंड बी है, दोनों सेम है, ठीक है। अभी अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो, ये कुछ भी नहीं है। अब देखो जो ए है एंड ओ है, बी और बी सेम है तो इसमें हम ज़ीरो कर देंगे, माइनस कर देंगे। बी एंड बी ऑफकोर्स सेम है तो ज़ीरो ही आंसर आएगा। अब हमारा ए और ओ, हम ए और ओ में जाएंगे। अब यूनिकोड इन दोनों का देख लेना, वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, बेबी एंड बेबी, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इनके कैपिटल्स में डिफरेंस है। अब आप इसको नेगलेक्ट मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल्स में डिफरेंस का मतलब क्या है, ऑफकोर्स ए स्मॉल ए और कैपिटल ए का यूनिकोड तो अलग ही होता है ना, तो वैसे ही आप इसको माइनस कर देना। अब देखो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है मुझे, जैसे ये बेबी है एंड ये बेबी, ऑफ कोर्स ज़ीरो ही होगा। लेकिन अब देखो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इज़ ऑलवेज 32 एंड कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड इज़ ऑलवेज 32 एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इज़ ऑलवेज 32 एंड देयरफॉर ऐसे ही होता है, ठीक है, सेम सेम लेटर्स का। अभी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पर दे रखा है अमृत, यहाँ पर अमृतांश दे रखा है, राइट। अब देखो आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो बोलेंगे ओ इसका तो 0 - a होगा, तो 0 - 97 -97 कर दो, बट इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये पता है कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितने हैं, इसके बाद देखो इसके पास अमृत है, इसके बाद अमृतांश है, यानी कि 5 लेटर्स एक्स्ट्रा है। अब 0 - 5 करोगे तो -5 आएगा, तो आंसर विल बी दिस। अब अगर 98979898 आ गया तो अब 7 -8 करेंगे तो कि -1 होगा। अब कंपेयर टू इग्नोर केस में क्या होता है, ध्यान से देखना, सेम हमारा हेड प्रोटोटाइप होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट हियर वी आर राइटिंग कंपेयर टू इग्नोर केस, राइट। अब देखो अगर हमने बेबी और बेबी को कर दिया, क्या करा, कंपेयर करा। अब देखो अब बोलोगे अरे कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी, लेकिन इसमें इग्नोर करना है हमें, तो इसमें सीधे ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अभा और बॉबी होगा तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी। अब a कितना है हमारा 65 है, ठीक है, b कितना है 98 है,
अब बोलेंगे हमारा आंसर तो -1 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, अब ध्यान से देखना। इसमें मैंने क्या करा, देखो आप क्या करोगे कि आप क्या सोचोगे कि ए है, ए की वैल्यू हम वो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 65 ले लेते हैं जो यूनिकोड होते हैं, एंड बी का हम ले लेते हैं 98। अब किसी एंगल से आपको -1 आंसर दिख रहा है नहीं ना, तो पता है साहब क्या करना है, देखो ए ले लिया कैपिटल, अभी कंपेयर टू इग्नोर केस है, ठीक है, ध्यान से इसको याद रखना। तो ये वाला जो है ना, जैसे कैपिटल है तो ये भी कैपिटल बी बन जाएगा बाद में। अब कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी कितना होता है -1, सो द आंसर विल बी -1। एंड या विनी एंड वानी, अब देखो इसमें क्या है, कैपिटल बी है, कैपिटल बी वो तो कट ही हो जाएंगे, बट टॉकिंग अबाउट दिस वन, आई हमने स्मॉल वाला लेना है। अब आई हमारा स्मॉल वाला आप काउंट करके देखना, बहुत दूर है, तो 105 आएगा, एंड जो हमारा कैपिटल है वो स्मॉल ए में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड तभी तो 97, एंड देयरफॉर द आंसर विल बी 90। अगर आपको समझ में नहीं आया, वीडियो वापस से देखो ये वाली, एंड आपको समझ में आ जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स ऑफ के साथ। इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर इज द करंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, सिंपल इन्होंने बता रखा है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हो गया उज्जवल इंडेक्स ऑफ जे। अब देखो पहला वाला, ये देखो ये हम 0 लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी इसको नहीं, इसको कहाँ मैं काउंट कर रही हूँ, ये तो यहीं तक होगा ना। तो अब देखो ये हम पहला वाला जे लेंगे, आप बोलोगे आपने दूसरा वाला क्यों लिखा, हम हमेशा पहला वाला जे ही लेंगे। तो सिमिलरली ये ऐसे हो जाएंगे। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल देख लो, अश्मित इंडेक्स ऑफ कैपिटल ए 0 हो जाएगा। अब ये देख लो माइनस डॉट इंडेक्स ऑफ स्मॉल ए दे रखा है इसमें, ठीक है। अब इसमें ये स्मॉल ए नहीं, सॉरी ये क्यू है, क्यू, तो इसमें ऑफ कोर्स -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे नेम में कोई क्यू दिख नहीं रहा है। अब देखो रियान इंडेक्स ऑफ स्मॉल आर, अब देखो स्मॉल आर आपको दिख रहा नहीं तो -1, इफ इट रिटर्न्स -1 इफ नॉट फाउंड। इसका प्रोटोटाइप होता है पब्लिक इंडेक्स ऑफ कैर। अब देखो हम जल्दी से डिफरेंस देखते हैं बिटवीन कैरेट एंड इंडेक्स ऑफ। कैरेट में क्या होता है, इट्स पैरामीटर इज INT। टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर ऑफ इंडेक्स ऑफ ब्रैकेट, इट इज कैर, यानी कि इसका यहाँ डाल दो, इसका यहाँ डाल दो, ठीक है। इट्स रिटर्न टाइप इज कैर, रिटर्न टाइप कैर है, एंड इसका रिटर्न टाइप INT हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं, जैसे यहाँ पर ABC कैर@0 है, लेकिन यहाँ पर ABC इंडेक्स ऑफ ब्रैकेट। सिंपल है, आपको ये याद करना है बस, ठीक है। ओवरलोडेड प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ है, उसकी एक ओवरलोडेड प्रॉपर्टी होती है, राइट। अब जैसे देखो प्रोटोटाइप हो गया इसका पब्लिक INT इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ दे रखा है आई एम अ गुड बॉय, सो उसके बाद आप काउंट कर लेना जितना भी 0 से स्टार्ट होगा। इंडेक्स ऑफ गुड बोल रखा है इन्होंने। अब गुड कितना होगा, ऑफ कोर्स 7 होगा। अब आप बोलेंगे कि हमने 7,10 क्यों नहीं लिया, या फिर 7,11, क्योंकि आपने तो बोला था कि इसका ऐसा होगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ पहला नंबर लेना है और कुछ नहीं लेना है। दैट इज़ वाई इट इज़ द ओवरलोडेड प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स ऑफ। अब देखो मैडम हैज़ गॉन मैड, ठीक है। अब इसको देखो, इसे मैड बोल रखा है ढूंढने के लिए। अब ये मैड भी है, ये मैड भी है, अब करे तो क्या करे, आपको पहला वाला मैड देखना पड़ेगा, तो 0 लिख देना, ठीक है, मैडम का मैड, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको चाहिए था ये वाला मैड, आपको मिल गया, देखो आपको ढूंढना था ये वाला मैड, लेकिन मैडम हैज़ गॉन मैड में ये वाला एम ढूंढ दिया उसने। तो इसके लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए इसको देख लीजिए इस मेथड को। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द लास्ट occurrence of a specified character if not found। सिंपल सी बात है, पब्लिक इंड लास्ट इंडेक्स ऑफ कैर, इसका प्रोटोटाइप है हेडर हो गया। एग्जाम्पल देखो अमृतांश लिख रखा है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब INTP इक्वल्स S डॉट इंडेक्स ऑफ स्मॉल ए बोल रखा है इन्होंने। सो देखो स्मॉल ए ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन आपने एक चीज़ वापस नोटिस नहीं करी, ये इंडेक्स वाला था। अब देखो आएगा तो लास्ट इंडेक्स वाला, इसमें ए बोलेंगे तो लास्ट वाला ये हमें कहाँ दिख रहा है, ऑफ कोर्स 6 में दिख रहा था 6। अगर जी बोलेंगे, अरे जी तो इसमें है ही, तो -1। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, जो हमारा इंडेक्स ऑफ होता है, ध्यान से देखिए, इंडेक्स ऑफ है उसकी ओवरलोडेड प्रॉपर्टी होती है जो कि ये होती है, ठीक है। लेकिन हमारे जो लास्ट इंडेक्स ऑफ सैडली उसकी कोई ओवरलोडेड प्रॉपर्टी नहीं होती है।
नाउ ये सिंपल वाले ट्रिम इट कट्स ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट स्पेसेस, यानी कि ये ट्रिम क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला स्पेस कट कर देता है। इट रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग। एंड अब देखो वाइट स्पेस कभी आपने सोचा क्या, अब आप ये पढ़ लो खुद से, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसका मतलब स्पेस बार होता है एक तरफ से। अब देखो हैप्पी, देखो स्पेस बार हैप्पी, स्पेस बार बर्थ, स्पेस बार टू, स्पेस बार यू, स्पेस बार, यानी कि पहला वाला स्पेस बार काट दिया, लास्ट वाला स्पेस बार काट दिया, हैप्पी, स्पेस बार बर्थ, स्पेस बार टू, स्पेस बार यू। वाइट स्पेस क्या होता है, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी। अब देखो क्या है ना इसमें, जैसे इन्होंने दे दिया ये बैकस्लैश एन वेलकम, बैकस्लैश टी एस इक्वल्स टू एस डॉट ट्रिम वन बोल रखा है। इट रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग वाइट स्पेस फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि अब देखो ये दोनों तरफ से जो वाइट स्पेस है वो निकाल देगा एंड देयरफॉर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो प्रोटोटाइप ऑफ ट्रिम क्या है, पब्लिक स्ट्रिंग ट्रिम है, ठीक है। रिटर्निंग टाइप ऑफ सब स्ट्रिंग हमेशा हमारा स्ट्रिंग होता है एंड रिटर्निंग टाइप ऑफ कैरेट हमेशा कैर होता है। वाइट स्पेस की मतलब एकदम अच्छी डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज़ दैट एनी स्पेस जनरेटेड बाय ईदर यूजिंग अ स्पेस बार, बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी इज कॉल्ड अ वाइट स्पेस कैरेक्टर टू अपर केस। अब देखो टू अपर, आपको अपर केस पता है क्या होता है, अपर केस कैपिटल लेटर्स होता है, लोअर केस स्मॉल लेटर्स होता है। इसका प्रोटोटाइप हो गया पब्लिक स्ट्रिंग टू अपर केस। आपको तब पता चलता है प्रोटोटाइप कैसे निकालना है जब आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स को। स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू 12 राजपुर रोड, स्ट्रिंग वाई इक्वल्स टू एस डॉट टू अपर केस, SOPLN एस एंड SOPLN वाई। अब देखो इसमें क्या करना है, इन्होंने हमने क्या करा, राजपुर रोड ये सिंपल वाला है, ठीक है, लेकिन SOPLN वाई में हमने सब कुछ कैपिटल कर देना, बिकॉज इट्स रिटन ओवर हियर दैट वी हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग टू अपर केस, दैट इज कैपिटल लेटर, राइट। एंड द टू लोअर केस उसका ऑपोजिट होता है, सेम तो नहीं, मतलब इसका ऑपोजिट मैंने लिखा सेम है लेकिन एक्चुअली में ऑपोजिट होता है। इसमें स्मॉल लेटर्स में, इसमें हमें स्मॉल लेटर्स में इसको चेंज करना पड़ता है, राइट। अब देखो 10th रिप्लेस, इट रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेस, ठीक है। स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू बॉबी, all occurrences of an old character with a new character. It returns a new string after replacing all occurrences of an old character with a new character. यानी कि यहाँ पर देखो रिप्लेस से पता चल रहा है हम कुछ रिप्लेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं किसी और चीज़ के साथ। स्ट्रिंग एस बॉबी दे रखा है, एस इक्वल्स टू एस डॉट रिप्लेस बी कॉमा टी। अब देखो क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें बी हो जाएगा टी से रिप्लेस, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। प्रोटोटाइप देखो पब्लिक स्ट्रिंग रिप्लेस कैर कॉमा कैर, ठीक है। अब देखो हम जल्दी से नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ओवरलोडेड प्रॉपर्टी ऑफ रिप्लेस। अब रिप्लेस की भी कुछ ओवरलोडेड प्रॉपर्टी होती है, देखो जैसे पब्लिक स्ट्रिंग रिप्लेस, ये तो इसका एक तरफ से वो हो गया, हेडर टाइप का हो गया प्रोटोटाइप। अब देखो रेड और येलो, रोजेज आर येलो, रोजेज आर रेड की जगह मैंने यहाँ पर रोजेज आर रेड सेंटेंस नहीं लिखा है, तो आप इसको बस सोच लेना कि मैंने रोजेज आर रेड लिखा है एंड रोजेज आर येलो, यानी कि रेड हो गया रिप्लेस येलो के साथ। स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद पढ़ेंगे। स्टार्ट विद, देखो स्टार्ट्स विद क्या होता है, इट रिटर्न्स अ बूलियन रिजल्ट, या तो ये ट्रू करेगा तो फॉल्स करेगा। अब देखो स्ट्रिंग, इसका प्रोटोटाइप होता है पब्लिक बूलियन स्टार्ट्स विद स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू बॉबी। अब देखो बूलियन आर इक्वल्स टू, अब मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखो ये आ सकता है आउटपुट क्वेश्चंस में कि आपको रिप्लेस करना है इसके साथ, तो आपको अगर यही नहीं पता चलेगा तो आप कैसे करोगे आउटपुट क्वेश्चन। इस बार के आउटपुट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सिर्फ अगर आप ये सारी चीज़ें कर लें। तो सारे आउटपुट क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। बूलियन आर इक्वल्स टू एस डॉट स्टार्ट्स विद बॉब, ठीक है, ट्रू है, देखो बॉब से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ। एंड्स विद क्या होता है, जैसे दक्षता एंड्स विद शैतान, फॉल्स ऑफ कोर्स, ठीक है। अब वैसी एग्जांपल्स हैं, देखो अब देखो हम आएंगे सीधे, हम कहीं नहीं आएंगे, हमारे सारे आउटपुट क्वेश्चंस हो गए हैं। देखो मैं बताती हूँ, ये जितने भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आउटपुट क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे एंड इस बार यही आउटपुट क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले बार में बहुत सारे वो थे सील फ्लोर, वो नहीं आ रहे हैं, अब आएंगे हमारे ये वाला आउटपुट क्वेश्चन, सो दैट्स वाई मैंने आपको ये पढ़ाया था। एंड एक छोटा सा वो है
वैप टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन अपर केस ओनली एंड कन्वर्ट इट इनटू पिगलेटिन फॉर्म। अब पिगलेटिन फॉर्म पता है क्या होता है? ट्रबल। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप ये समझोगे नहीं, ठीक है। देखो अब यहाँ लिखा है ट्रबल। अब आप बोलोगे ये ऑब्लेटरे क्यों बन गया है? अब मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या करना है। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रबल का OBLE हमने ले लिया है यहाँ पर, यानी कि जो भी वावल हो, सबसे पहले वावल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, पहले वॉवल से स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले TR को पीछे भेज देंगे, यानी कि TR। अब AY कहाँ से लगा? PSC को तो पिगलेटिन कहते हैं जिसके आगे AY लगा दो। यानी कि एक और एग्जांपल छोटा सा देती हूँ, किंग। अब आप इस किंग में क्या देखोगे कि I हमारा आ रहा है, तो पहले हम ING लिख देंगे, तब K लिखेंगे, उसके बाद AY खुद से लगा दो, ठीक है। एंड दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ पिगलेटिन। सो आपको ये भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनकैप्सुलेशन आपको पता ही है, जब डेटा और फंक्शन को हम एक साथ वो करते हैं। एंड स्ट्रिंग फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस, अनबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, रैपर क्लास। अब मैं आपको बताती हूँ अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, रैपर क्लास, ये सब क्या होती हैं। ओके, नाउ रैपर क्लासेस क्या होती है? क्लास विच चेंज डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ये एक ऐसी क्लास होती है जो एक डेटा को दूसरे डेटा में चेंज करती है, ठीक है। तो ये तो हमारी रैपर क्लासेस होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट डेटा टाइप, मैंने आपको बता दिया था। देखो बॉक्सिंग क्या होता है? व्हेन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू रेफरेंस डेटा टाइप। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग? ऑफ कोर्स बॉक्सिंग विल बी द ऑपोजिट ऑफ अनबॉक्सिंग। सो अनबॉक्सिंग इज द कन्वर्जन ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड जैसे देखो इंटीजर डॉट पार्स इंट 9897, तो ये हमारा चेंज हो गया 9897 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सिंपल, बस आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि व्हाट इज़ अनबॉक्सिंग, व्हाट इज़ बॉक्सिंग, व्हाट इज़ ऑटो बॉक्सिंग, व्हाट इज़ द रैपर क्लास, ठीक है। अब देखो थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स हैं छोटे से। स्टैटिक वेरिएबल इज़ अ क्लास वेरिएबल, ठीक है। अब इस एग्जांपल में आप देखोगे कि ये ग्लोबल वेरिएबल से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आप क्या देखोगे, दैट ए इज नॉन शेयरेबल बट B इज शेयरेबल वेरिएबल। PSV मेन में नो ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ मेथड इज नोन एज लोकल वेरिएबल, ये आ सकता है आपका। तो कौन सा वेरिएबल जो मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है वो हमारा लोकल वेरिएबल होता है, एंड जो हमारा वेरिएबल बाउंडेड टू दी ऑब्जेक्ट, इट इज़ द इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास वेरिएबल इज स्टैटिक, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इज विद इन द पैरामीटर। एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड गिव्स मोस्ट एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। कौन सा एक्सेस मॉडिफायर जो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दे रहा है वो हमारा हो जाएगा पब्लिक। ऑफ कोर्स पब्लिक सबको देता है, आपको तो पता ही होगा, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट, एक्सेस स्पेसिफायर। GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड CUI की कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो ये तो थी पूरी थ्योरी, मैंने आपको एक तरफ से वही प्रैक्टिस करा दी है सारे क्या कहते हैं उनको, आउटपुट क्वेश्चंस, क्योंकि वो ही सारे कंपेयर टू इग्नोर केस, इक्वल, इग्नोर केस एंड सो ऑन, ठीक है। एंड सब अब से प्रोग्राम्स बचे हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम्स की मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर रखी है। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज। सो आपको चाहिए था कंप्यूटर का, तो मैंने आपके लिए बना दिया है।